हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी रेलवे की जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, आज का जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस है। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्न रखे हैं। रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उस सभी के सवालों को मैंने यहाँ पे रखा है और सभी एग्जाम के लिए क्या है, ये बेनिफिशियल है। ठीक है। और रेलवे के जितने एग्जाम है, चाहे आप ग्रुप डी कह दो, चाहे एनटीपीसी कह दो, चाहे एलपी कह दो, चाहे रेलवे टेक्नीशियन कह दो, चाहे जेई कह दो, है ना, चाहे सक्सेस इंजीनियर कह दो, जितने भी रेलवे के एग्जाम है सभी एग्जामों में हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आसान बहुत है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि इसको आपको अलग से कहीं पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने जो भी कंसेप्ट है, मेरी ये दूसरी क्लास है पीवाईक्यू के लिए, तो मैंने पहली क्लास में सारे कंसेप्ट पहले बताया, फिर हमने क्वेश्चन कराया है। तो आप मेरी पहली क्लास में जाइएगा, वहाँ पे कंसेप्ट देख लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो फिर आप सवाल की तरफ आएंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर उसके पाद बिंदु क्या है बेटा, कि पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि एक मीनार को के शीर्ष को भूमि पर उनके पाद बिंदु से, मतलब कि ये कह रहा है कि अगर एक मीनार है, क्या बेटा, ये मीनार है, एक मिनट, क्या है बेटा, मैं कहता हूं एक मीनार है, ठीक है ना। अब इस मीनार से इस पॉइंट से मैं देख रहा हूं, पॉइंट ए से कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो मैं जब इधर आऊंगा तो दूसरा बिंदु कहाँ होगा, यहाँ पे होगा कहीं, ठीक है ना। आप कहेंगे ये सब कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पाद बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना बेटा, वो 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 मीटर है, 25 मीटर है। कह रहा है एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर उसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की, ये वाले कितना है, ये 16 मीटर है, ठीक है ना। दो बिंदुओं से अलग अलग बिंदुओं को देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये 90 माइनस अल्फा है या 90 माइनस थीटा है, तो ये कोण क्या होगा, ये थीटा होगा। अनुपूरक का मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अनुपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोणों का सब जब 90 डिग्री होता है। तो आप देखिए, अगर इसको, चूंकि हम जानते हैं कि ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा कि 90 माइनस थीटा माइनस प्लस थीटा करूंगा तो ये कट जाएगा और मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। इसका मतलब जो मैंने ये लिखा है बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना बात। आप कहेंगे यस सर। अब हम यहाँ से लेंगे तो हम कहेंगे कि जो tan थीटा है, मुझसे पूछा क्या गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या है। तो मैंने कहा, मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपान कितना, लंब बटे आधार, मतलब कहने का कि 25। यहीं पे हम क्या कहेंगे कि जो tan 90 माइनस जो थीटा होगा इस वाले के लिए, किसके लिए, इसके लिए, इस वाले के लिए, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, मतलब कि h अपान 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, h अपान 16 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करूंगा बेटा, गुणा करूंगा। इसका मतलब ये हो जाएगा यहीं पे कि जब हम tan थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा करूंगा, ठीक है ना, तो इक्वल टू h अपान 25, क्या, h अपान 25 इंटू h अपान क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आप tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो मैं यहीं पे क्या लिखूंगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो h स्क्वायर अपान 25 इंटू 16 हो जाएगा। तो मैं जब h की वैल्यू लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 इंटू 16 के, तो 5 गुणे 4, मतलब कहने का हो जाएगा कि 20 मीटर। इसका मतलब है कि h को हमने क्या माना है, मीनार की ऊंचाई। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात ठीक है, बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या। आप कहेंगे नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, ठीक है, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 और 50 है, ठीक है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो खड़े खंभे की ऊंचाई, बड़े खंभे पूछा होगा, खड़े नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बात। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि दो खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्षों के बीच की दूरी, तो मैं कहता हूँ एक खंभा ये है और एक खंभा क्या है, ये है।
उनके पाद अर्थात उनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 48 है। ये 48 तो ये भी 48 होगा, ठीक है। और उनके शीर्षों के बीच की दूरी, मतलब ये वाला खंभा का शीर्ष और इस खंभे के शीर्ष की जो दूरी है वो कितना है, 50 है। ये छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो आप ये कहेंगे अगर ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा, यह भी 10 मीटर होगा, ठीक है ना। आपसे बड़े खंभे की ऊंचाई पूछा है, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की आपसे पूछा, ये दूरी, ये हाइट आपसे पूछा गया है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये जानते हैं, तो बड़े खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 10 है, ये 48 है, ये 50 है। तो हमें ये पता है कि अगर हम यहाँ से करेंगे, चूँकि हमें एंगल नहीं पता कि एंगल कितना है, हमें एंगल नहीं पता है कि उसका एंगल कितना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन, चूँकि हम राइट एंगल ट्रायंगल, बेटा क्या होता है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, तो ट्रिपलेट क्या होता है, क्योंकि ट्रिपलेट क्या होगा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो मैं कहता हूं कि 7, 24, 25 क्या होते हैं, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि 24 का 2 गुना करूंगा तो कितना बनेगा, 48 बनेगा, और 25 को 2 गुना करूंगा 50 बनेगा। तो यहाँ मैं कह दूंगा कि 7 का 2 गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। क्या बनेगा, 14 बनेगा। तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये 50 है, ये 48 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये 14 बनेगा। कहाँ से, ट्रिपलेट से। ट्रिपलेट होता है, हम यहीं पे लिख देते हैं ट्रिपलेट, ठीक है ना, ट्रिपलेट लिख देता हूँ बेटा। तो मैं कहूँगा कि 7, 24 और 25, 2 गुना लिखेंगे तो 24 कितना हो जाएगा, 24 के बाद फिर क्या होगा, 48 और 50। तो 24, 48, 50, मतलब कि 48, 50 और कितना हो गया, 14 हो गया। तो 14, 10 क्या हो जाएगा, आप देखिए 14 ये है और 10 ये है, तो 14 तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो बड़े खंभे की ऊंचाई है वो 24 मीटर है। बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, जो छोटे खंभे के 10 से, तो 10 से बड़ा ही होना, तो हालांकि सारे 10 से बड़े ऑप्शन थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करा किसी मीनार के पाद बिंदु से जमीन पर 120 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो यहाँ बहुत आसान सवाल है ये। करा एक मीनार है कि पाद बिंदु से 120 मीटर दूर, 120 मीटर दूर, ठीक है ना, मीनार का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपसे ये हाइट पूछा है, आपसे ये हाइट पूछा है। ये 60 के लिए क्या होता है, 60 के केस में ये √3 होता है। ये क्या है, ये 30 है। तो मैंने बताया है कि 60, 30, और ये क्या होता है बेटा, 90 होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 60 है, ये 90 है, होगा ही होगा, तो 9, 6, 15, ये क्या बनेगा, 30। तो 60 के सामने √3, तो 1 के सामने कितना बनेगा, 120। तो हम कहेंगे, हमसे पूछा क्या है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए, √3 की वैल्यू मुझे निकालना है। मतलब 1 की वैल्यू कितना है, 120 है, तो √3 की वैल्यू क्या होगी, √3 गुणा कर देंगे तो 120 √3 आ जाएगी। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर, मतलब आप सेकंडों में भी सवाल आप कर लेंगे, बस आप पूरी सीट देख लीजिए बस। चलिए, जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है, उसी समय एक बिजली की खंभे की छाया की लंबाई 28 मीटर होती है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि जिस समय 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई, एक पेड़ है, उसके जो छाया की लंबाई, मान लीजिए कि सन है यहाँ से, ठीक है, तो उसके छाया की लंबाई जिस समय 8 मीटर ऊंचे छाया की लंबाई कितना है, 14 मीटर है। यहाँ से पेड़ है, इसकी छाया की लंबाई क्या है, 14 मीटर है। फिर कह रहा है कि उसी समय सेम टाइम पे, मतलब कहने का ये है कि उसी समय बिजली के खंभे, एक बिजली का खंभा है कि छाया की लंबाई 28 मीटर है। कितना है, 28 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई अगर मान लो h है, तो मैं कहूँगा कि दोनों का रेशियो क्या, अनुपात क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि एंगल तो क्या बनेगा, सेम ही बनेगा। तो मैं क्या लिखूँगा कि 8/14 इज इक्वल टू h/28। तो 14 दूना 28 और 8 दूनी 16, तो मैं h की वैल्यू क्या लिखूँगा, 16 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का सेम रेशियो होगा, है ना, एंगल क्या होगा, दोनों के लिए समान बनेगा, इसलिए हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया दोनों का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के पादबिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी आंख है, क्या है, आपकी आंख है, ठीक है, और आप एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, उसको आप यहाँ से देख रहे हैं,
तो ये जो आपके आंख के समांतर होगा ना, ये क्या बनेगा, ऑनमन कोण बनेगा। तो ये कह रहा है कि 112 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष किसी बिजली के खंभे के पाद बिंदु का ऑनमन कोण, तो यहाँ बनाता हूँ मैं फिगर, ये तो फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो 12 मीटर ऊंची मीनार है, क्या है बेटा, मीनार है, ये कितनी, 12 मीटर। बिजली के खंभे के पाद बिंदु का ऑनमन कोण, हाँ, तो एक बिजली का खंभा है, चलो ठीक है, इसके पाद बिंदु का ऑनमन कोण कितना है। ऑनमन कोण मतलब कहने का ये हो जाएगा कि यहाँ ऐसे करेंगे तो ये भी आपका बनेगा क्या, 60 डिग्री। कि 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के पाद बिंदु का ऑनमन कोण 60 है और खंभे के शीर्ष का ऑनमन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब है खंभा ये है, तो खंभे के शीर्ष का ऑनमन कोण कितना है बेटा, तो आप कहेंगे सर कितना बोल रहा है, 30 डिग्री है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो बिजली के खंभे की ऊंचाई, ये क्या है हमारी, ये मीनार है, ये क्या है, ये मीनार है, और ये क्या है, ये हमारा बिजली का खंभा है, ठीक है ना बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, मीनार की हाइट जो है ये 12 दे रखी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये आपको बताना है और कुछ करना नहीं है, तो ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये निकाल लेता हूँ इसको। 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, और ये बनेगा क्या, 30, और 30 के सामने क्या होगा, 1 होगा। √3 की वैल्यू कितनी है, √3 की वैल्यू 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 की वैल्यू इतना है, 12/√3 हो जाएगी। तो √3 से ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से कटेगा तो ये हो जाएगा 4, तो मैं कहूँगा कि 4√3 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो है वो 4√3 है, तो ये वाली भी क्या बन जाएगी, 4√3 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर मैं ये वाली हाइट निकाल लूँ, ये हाइट निकाल लूँ, तो बात मेरी बन जाएगी। मतलब 12 में से इसको घटा दो तो यही मिलेगा। क्लियर है बात। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले केस में आऊँगा तो मैं 30 केस की बात करूँगा। तो मुझे इतना पता है कि ये 30 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये 30 है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 60। तो 30 के सामने 1 होता है क्या, और 60 के सामने √3 होता है। तो √3 की वैल्यू कितना दे रखी है, तो आप कहेंगे कि सर जो √3 है ना, उसी की वैल्यू 4√3 दे रखी है। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो मैं कहूँगा कि मैं क्या कहूँगा कि √3 की जो वैल्यू है ना बेटा, वो 4√3 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू मुझे निकालना, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप आराम से यहाँ से कह सकते हैं कि ये कितना है, ये 8 है। मतलब कहने का कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना, 8 है, तो पूरी 12 है, तो ये कितनी बनेगी, 4 बन जाएगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। तो कह रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी, खंभे की ऊंचाई है ना। तो खंभे की ऊंचाई की हम जब बात करेंगे यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू 4 आई, तो बेटा ये 4 होगा ना, ये क्या होगा, ये 4 होगा ना। जब 4 होगा तो ये वाला कितना बनेगा, वही तो मैंने कहा, ये 4 होगा, तो पूरा 12 है, तो 12 में से जब 12 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो आप कहेंगे सर 8 होगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बताओ भाई कहीं कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई किसी को प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही 2 कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर हैं को देखे जाने पर बने अनुमान कोण अल्फा और बीटा हैं। इस प्रकार अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो tan a इतना रखा है, मतलब कि tan a नहीं tan, अच्छा चलो ठीक है a है, ठीक, a और b है, tan b इज इक्वल टू 1/√3 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है ना। समझ में सवाल आया कि नहीं आया। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सवाल पूछा गया है बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार की पाद बिंदु की ओर आ रही 2 कारें। मैं कहता हूँ कि मान लो एक मीनार है, ठीक है ना, ये मीनार है, मीनार की यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, मतलब वो देख रहा है, तो उसकी तरफ 2 कारें आ रही हैं, ठीक है ना, 2 कारें आ रही हैं, ठीक। मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही 2 कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर हैं, मतलब एक कार यहाँ है, एक कार यहाँ है। तो मैं कहता हूँ कि एक कार यहाँ है और दोनों के बीच की दूरी कितना है बेटा, तो आप कहेंगे कि 120 मीटर है। कितना है, 120 मीटर है, ठीक है। को देखे जाने पर बने अनुमान कोण अल्फा और बीटा हैं। क्या है, अल्फा और बीटा हैं, ए और बीटा, ए और बी हैं। इस प्रकार की ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब है कि यहाँ पे ए होगा, ये ए होगा, और ये क्या होगा,
ये आपका बी होगा, ठीक है ना। चलो ग्रेटर ऐसे लिखा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि tan A इक्वल टू √3, इसका मतलब tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो A बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक। और tan B इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 का मान होता है √3। हमसे पूछा क्या है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है हमसे ये पूछा गया है, ठीक है ना। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलता हूँ। चलो भाई, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये दे रखा है और मैं इसको क्या कहूँगा कि इसको 1 यूनिट मान लूँगा। क्या मानूंगा मैं इसको 1 यूनिट मानूंगा, ठीक है ना। तो ये मान लिया जाता है 1 यूनिट है। तो 30 के, अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, 30 है। तो 60 के सामने क्या होगा, ये √3 होगा। क्या होगा, √3। मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि √3 यूनिट की वैल्यू आपको निकालना है। मैं कहता हूँ ये 30 है, ठीक है ना। तो ये वाला जो बनेगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 60 है। 30 के सामने 1 यूनिट होता है, मतलब 1 की वैल्यू √3 है, तो 60 के सामने क्या होगा, उसका 3 गुना होता है। तो मैं ये कहूँगा, ये आपको मैंने कंसेप्ट में समझाया है। तो 60 के सामने क्या हो जाएगा, इसका √3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये 1 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितना है, 120 है। आपसे √3 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो यहीं पे आप कहेंगे कि 2 की वैल्यू अगर 120 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 60 120। तो आप कहेंगे सर 60 √3 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, जैसा उसने कहा मैंने वैसे ही कर दिया है। चूंकि उसने बता दिया कि A ग्रेटर देन B, चूंकि जैसे जैसे इधर तरफ आएंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे आएंगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करा के एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर उसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूट जाता है। तो देखिए एक पेड़ है, ठीक है ना। अब पेड़ मान लीजिए यहाँ से टूट गया, तो जो टूटा है ना, जो क्या है, जो टूटा है बेटा, वो उसकी जो ऊंचाई है ना वो 8 मीटर है। कितनी है, 8 मीटर है, ठीक है। एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर ऊंचाई टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन के उसके पाद बिंदु से 6 मीटर दूरी पर, कितना, 6 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करता। तो मैं कहूँगा कि आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि इसको आप रेशियो ले लीजिए। देखिए 2 3 मतलब कि 3 4 5, 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 8 और 10 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। 6 8 10 का ट्रिपलेट बनता है। इसका मतलब है कि ये 10 है, कितना, 10 मीटर है। तो आपको पता है कि ये टूटा वाला भाग ही तो है। ये पेड़ यहाँ तक था तो यहाँ से टूट गया। हमसे पूछा क्या, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो 8 मीटर ये और 10 ये, तो पेड़ की ऊंचाई 18 मीटर आ जाएगी। सवाल खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। करा किसी दीवार के सहारे झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। क्या, किसी दीवार के सहारे झुकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री और सीढ़ी का निचला दीवार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी, ठीक है ना। सीढ़ी की लंबाई, देखो मान लीजिए कोई दीवार है और एक सीढ़ी है। क्या है, सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये जब दीवार से सहारे झुकी हुई है और उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री का है उन्नयन कोण। आप कहेंगे ये सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 60 डिग्री का उन्नयन कोण है और सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 15 मीटर की दूरी पर है, तो मैं यहीं पे क्या कहूँगा कि जो 15 मीटर की ये दूरी पर है ना, कहाँ पे है ये बेटा, ये 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें तो आप ये कहेंगे कि 60 के सामने कितना होता है, सीढ़ी की लंबाई आपको ये पता करना है। और 60 के, आपको याद है क्या, इसके 60 के सामने कितना बनता है, √3 बनता है। 60 के सामने √3 बनता है और ये हो जाएगा 30। तो 30 के सामने 1 बनेगा, 30 के सामने 1 बनेगा तो ये बने क्या, 90। तो इसके सामने क्या बनेगा, 2 बनेगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 15 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा। तो सीढ़ी की लंबाई पूछा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं कि बिंदु P एक खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष S को देख रहा है। बिंदु P पर एक खड़ा आदमी एक मीनार के शीर्ष S को देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के बाद उसके शीर्ष को देखता है तो उन्नयन कोण 45 हो जाता है। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें,
ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि मान लीजिए एक मीनार है, ठीक है ना, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो यहाँ से जब मीनार को देखता है ना, शीर्ष एस को देखता है, तो उसके उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि जब वह व्यक्ति आगे बढ़ता है कितना, 20 मीटर, वह आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के बाद, तो जब 20 मीटर मीनार की ओर चलेगा तो उन्नयन कोण कितना बन जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 45 बन जा रहा है, ठीक है ना। तो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करें, इसका मतलब बिंदु P ये है, ठीक है ना, बिंदु P ये है। तो आपसे जो पूछा गया है, आपसे ये लंबाई पूछी गई, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन एक बार देखूंगा, तो आंसर जो होगा 20 से बड़ा होगा, 20 से बड़ा होगा, ये कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 20 तो इतनी ही दूरी है ना, 20 तो इतनी ही दूरी है, ठीक। बिंदु P पर एक खड़ा आदमी, तो ये S है, क्या है, S है। तो 45 के केस में हमेशा जब भी ऐसा है तो इसको 1 यूनिट मान लिया जाता है, 1 यूनिट मान लिया जाता है। आप कहेंगे यस सर मैंने मान लिया। अगर ये 45 है तो ये भी क्या है, ये 45 है, ये 1, तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल क्यों नहीं होगा, हो गया ना। तो ये 30 है, ये 50। अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि 30 है तो ये जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा जरा बताओ, तो ये बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट होता है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। इसका मतलब है ये जो 20 मीटर है, अच्छा अगर 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। हमसे पूछा क्या है, हमसे सिर्फ √3 की वैल्यू पूछी गई और कुछ पूछा नहीं गया है। तो बस हम यहीं पे क्या कह देंगे, यहीं पे हम कहेंगे कि √3 - 1, मतलब आप जानते हैं कि √3 पूरा है, इसमें से इसको घटा दो तो बराबर ये जाएगा। तो मैं कहूँगा कि √3 - 1 की जो वैल्यू है ना वो कितना है, वो 20 है। √3 - 1 की वैल्यू क्या है, 20 है। तो हमसे पूछा क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है। अरे भाई पूरे में से इतना निकाल दें तो 1 आ जाएगा, तो बता दूंगा मैं, या तो मैं कह दूं कि √3 की वैल्यू बता दूं, सीधे डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है। तो जब मैं √3 की वैल्यू मुझे बताना होगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो आपको पता है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं 20 √3 लिख रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, √3 + 1 लिखूंगा, √3 + 1 अपान √3 - 1। तो ये 3 का स्क्वायर और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बनेगा, 2 आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई क्या, 1 मिनट, √3 - 1 की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यही बता दे, बस डायरेक्ट छोड़ो। 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी बेटा वो 1 से मल्टी यही हो जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1। कितना हो जाएगा, √3 + 1। और ये क्या होगा, यहाँ पे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे आ जाएगा 2, है ना। तो 10 √3 + 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं कि 10 तो है ही, और 1.732 प्लस कितना, +1, तो आप कहेंगे 2.732, तो 2.732 गुणे 10 करेंगे तो आप कहेंगे सर 27.32 आएगा। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्या आपसे पूछा है कि मीनार के आधार और पाद बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, तो हमने ये कहा कि √3 - 1, मतलब √3 - 1 की वैल्यू इतना है, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकाला तो इतनी आ गई। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात, ये हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाला है ना, और हमें क्या करना है, इसमें 20 जोड़ना पड़ेगा। बेटा सॉरी, मतलब कहने का कि ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये 1 यूनिट था, इसकी वैल्यू कितना हो गई, 27.32। तो जब इनको निकालेंगे 20 और 27 तो क्या हो जाएगा, 47.32 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं कि एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों के अवनमन कोण क्रमशः 45 और 30 हैं। ये दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो इमारत की ऊंचाई बताइए क्या होगी। आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये ईस्ट है, ये क्या है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ। मैं कहता हूँ कि ये एक इमारत है, इसका मतलब इतना पोर्शन मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना बात, आप कहेंगे यस सर।
तो ये एक इमारत है। सी से देखे जाने पर पूर्व की ओर से दो समान ऊंचाई वाले घर, मतलब कहने का एक घर ये है, एक घर ये है और एक घर ये है। देखने घरों के अनुमान कोण कम से कम 45 और 30 हैं। तो मतलब जब यहाँ से देखा गया तो ये 45 हो गया और यहाँ पे जब देखा गया तो कितना बन गया, 30 बन गया। तो इसका मतलब है कि ये 30 है और ये क्या है, ये 45 है। ठीक है ना। ये दोनों घरों के बीच की दूरी, मतलब एक घर हमारा ये था और एक घर ये था, दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है। तो ये भी कितना होगा, 50 मीटर आएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में क्या होगी, इसका मतलब हमारी जो ये है, यही हमारी क्या है, यही हमारी इमारत है। यही क्या है बेटा, इमारत है। ठीक है ना बात। आप कहेंगे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर ये 45 है बेटा तो ये भी 45 होगा। तो इसका मतलब अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, ये भी, ये वाला भी इतना, इतना यहाँ तक, इतना यहाँ तक जो होगा वह भी 1 यूनिट होगा। ठीक, इसके केस में आएंगे हम यहाँ पे तो हम ये हमारी कितना हो गई, 1 यूनिट हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और हम 30 है तो ये वाला हमारा क्या बनेगा बेटा, ये हमारा 60 बन जाएगा। और आप जानते हैं कि ये पूरा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, 60 के सामने √3 बन जाएगा और 30 के सामने क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है ना। इसका मतलब है कि √3 - 1। तो अब यहीं पे हम क्या लिखेंगे कि √3 - 1, मतलब कहने का है कि पूरा √3 है उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या बनेगा, ये 50 बन जाएगा। ठीक है ना। हमसे पूछा तो इमारत की ऊंचाई मीटरों में क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना है हमें, बस हमें 1 की वैल्यू, मतलब √3 - 1 की वैल्यू 50 है तो हम क्या करेंगे, √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये ऊपर बचेगा क्या, 25, और 25 √3 + 1 क्या ऑप्शन में है क्या, आप कहेंगे यस सर है। तो बस आप यही आंसर हो जाएगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 √3 + 1 आ गया। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कराइट सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है और शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की के आधार को परस्पर स्पर्श करता है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या होगा। ठीक है ना। एक सीढ़ी दीवार के सहारे खड़ी है, तो मैंने क्या कहा कि एक सीढ़ी है जो दीवार के सहारे खड़ी है। आप इसको कह सकते हैं कि यही क्या है, यही सीढ़ी है। यही क्या है, सीढ़ी है। कह रहा है कि दीवार से उसके पाद बिंदु की दूरी 2.5 मीटर है। कहने मतलब ये सीढ़ी है तो यहाँ से 2.5 मीटर है। कितना है, 2.5 मीटर है। ठीक, और उसका शीर्ष भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किसका, सीढ़ी का शीर्ष 6 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना वो कितना है बेटा, वो 6 मीटर है। ठीक है ना। खिड़की ऊंचाई पर स्थित खिड़की के आधार को स्पर्श करता सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये फाइंड करना है। तो बस सिंपल सी बात है। आप अगर यहाँ पे रेशियो ले लें यहाँ पे तो आराम से आप चाहो तो वो लगा दो, क्या आप मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि 2.5 रेशियो ले लेता हूँ, 2.5 और 6 को रेशियो लूँगा तो ये पॉइंट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 25:60 लिख सकता हूँ। मेरी बात ध्यान सुनो। तो 50 25 5 12 60, 5 12 17 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो 5 की वैल्यू अगर 25 है तो 12 की वैल्यू क्या है, 60 है। तो 17 की वैल्यू कितना बन जाएगी, 85 बन जाएगा। कितना बनेगा, 85 बनेगा। ठीक है ना। 5 12 17 बराबर 144, 50 25, 5 12 13, 50 25 और 1 मिनट, 5 और 12 144, 144 है ना। 5 4 9 4 2 6 13 बनेगा। कितना, 5 12 13 का क्या बनता है बेटा, ट्रिपलेट बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 12 5 13 5 65। इसका मतलब है कि सीढ़ी की जो लंबाई वो 6.5 मीटर है। क्या है, 6.5 मीटर है। क्यों, क्योंकि ये अगर ये 2.5 है, ये 10, ये 6 है तो 2.5 कब आएगा, देखना जब 10 से इसको डिवाइड करूंगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6.5 मीटर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बात समझ में आई कि नहीं है, नहीं आई। मैं ये जानता हूँ, समझा देता हूँ फिर से। ये मैं जानता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो वो क्या बनेगा आपका, वो आपके हाइपोटेनस होगा। तो मैं कहता हूँ कि 2.5 है ना,
और ये 6 है। ठीक, तो अगला जो बनेगा 2.5 और 6 है, तो आगे जो बन जाएगा, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर रेशियो ले लो इसमें दोनों में तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि 25, 5, 12, 60। अगर ये इसको मैंने मान लिया कि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो अगला हाइपोटेन्यूज होगा। तो 5, 12, 17 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बन जाता है। तो 5, 5, 25, 5, 12, 60, 13, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, 13, 25, 65। तो मैं कहूँगा कि 2.5 था। अब देखो 2.5 कब आएगा, जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 10 से डिवाइड करूँगा, इसको मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 6.5 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। 1296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग, कितना कि 1296 नहीं भाई, 296 मीटर लंबे धागे के साथ उड़ रही एक पतंग भूमि से एक व्यक्ति के 2 मीटर ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री के उन्नयन कोण बनाती है। जमीन से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का कोई आदमी है, उसकी पतंग उड़ रही कहाँ, यहाँ पे उड़ रही है ऐसे। ठीक, आदमी का हाथ है तो कितने, 2 मीटर की ऊंचाई पर। तो इसका मतलब है कि ये 2 मीटर दे रखा है, तो इधर भी क्या होगा, 2 मीटर होगा। ये इतना मुझे पता है, ठीक है ना, बस हमें ये निकालना है, इतनी वाली दूरी। ठीक, और कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 296 मीटर लंबे धागे में। ये कितना है, 296 है, और कितना है ये नहीं बता रहा है कि हाँ, हाथ ऊंचे हाथ के बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। कितना बेटा, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। अगर ये 30 है, ये 296, तो आप ये जानते हैं कि 30 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। 30 के सामने 1 बनता है और 60 के सामने √3 बनता है। तो ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। कि 2 की वैल्यू 196 है, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, मतलब 1 की वैल्यू 148 आएगी। अगर 1 की वैल्यू, मतलब आप कहेंगे क्या कि 1 यूनिट की वैल्यू 148 है, तो आपको ये पता है कि ये 2 मीटर तो है, 1 यूनिट की वैल्यू ही निकालना है। तो इसका मतलब है कि 1 यूनिट की वैल्यू 148 आ गई, और 48 2 कितना हो जाएगा, 150। कितना हो जाएगा, 150। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे ऊंचाई है ना, भूमि से पतंग की जो ऊंचाई है ना, वो कितनी आ जाएगी, 148, 148 प्लस 2। तो मैं क्या कहूँगा कि 150 मीटर। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आते हैं कि दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी, 2 मीनार हैं, उनके बीच की जो दूरी है ना, वो 40√3 मीटर है। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार की चोटी के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यह दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है, तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। चलो भाई बना लेंगे हम लोग। कहेंगे कि 2 मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी, मान लीजिए एक मीनार ये है और एक मीनार ये है, इनके बीच की जो क्षैतिज दूरी है ना बेटा, वो सवाल में दे रखा है कि वो 40√3 मीटर है। ठीक, इसका मतलब ये भी 40√3 मीटर है। ठीक, पहले मीनार की चोटी का अवनमन कोण, पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। तो मैं कहता हूं कि यहाँ से देखेंगे अगर, तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो ये अवनमन कोण तो यहाँ पे भी बनेगा क्या, 30 डिग्री बनेगा। यह दूसरी मीनार की ऊंचाई है ना 130 मीटर है, तो पहली मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगर ये पूरी ऊंचाई इसकी कितनी है कि 130 मीटर है, कितना है, 130 मीटर है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना, हमें पहली मीनार की ऊंचाई निकालना। हमें मतलब अगर ये पता चल जाए ये, तो हम सवाल का आंसर बता पाएंगे। आप कहेंगे यस सर बिल्कुल बता लेंगे हम। ठीक है ना, तो आप ये जानते हैं कि अगर ये 30 है तो ये वाला क्या एंगल होगा, ये 60 होगा। तो 30 के सामने क्या होता है, √1 होता है, 1 यूनिट होती है। कितना, 1 यूनिट होती है। और ये क्या होगा, √3 होगा। क्या होगा, √3 होगा। आप कहेंगे सर मतलब कहने का कि √3 की वैल्यू 40√3 है। ठीक है ना, तो हमसे पूछा है तो पहली मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मतलब आपसे ये पूछा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो हम निकाल लेंगे तो 130 में से इसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो जब हम जानते हैं कि 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 होता है, तो आराम से हम कह सकते हैं कि √3 की जो वैल्यू है ना, वो कितना है, 40/3 है। बात समझ में आई कि नहीं? तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम यह क्या कहेंगे, इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे बता रहे हैं आपको। अब ये हो जाएगा 3, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 3, तो 40, हाँ 4 3 12 120 हो जाएगा।
ये भी √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया 40, और √3 का 3 हो गया तो 40 दिया 120, और इसको मैंने क्या किया 3 से 3 √3 और √3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3 और 3 क्या हो गया 40 हो गया। तो आप कहेंगे यस सर, इसका मतलब जो हमने निकाला ये 1 यूनिट की वैल्यू निकाला। क्या निकाला? 1 यूनिट की वैल्यू निकाला, और यही 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, इसका मतलब आपने कह दिया सर ये 40 मीटर है। हमसे पूछा है कि दूसरी मीनार की ऊंचाई बताओ क्या होगी, तो दूसरी मीनार हमारी क्या है, ये वाली है। तो हम कहेंगे जब पूरी 130 है तो 130 में से जब हम 40 घटाएंगे तो 130 से जब हम 40 घटाएंगे बेटा तो मुझे कितना मिल जाएगा 90 मिल जाएगा। इसका मतलब है कि पहले मीनार की ऊंचाई जो है वो 90 है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या था कि 40 √3/3 था, ये 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ रही थी, मुझे 1 यूनिट की, मैंने यहाँ पे आप चाहें तो यहीं से इसको √3 से √3 कट कर देते तो ये 40 आ जाता। इसका मतलब डायरेक्ट आपको 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाती 40 मिल जाती, और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 130 से जब 40 घटाते तब भी आपका 90 आया था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि भूतल पर स्थित किसी बिंदु y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के बाद बिंदु से y की दूरी 80 मीटर है तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई याद कीजिए क्या होगी। मतलब कहने का है कि जहाँ पे मीनार की बात होती थी, जहाँ खंबे की बात होती थी, यहाँ पे लैंप पोस्ट की वो बात कर रहा है। इसका मतलब है कि कोई भूतल है, मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी से एक लैंप पोस्ट लगा हुआ है किसी बिंदु y से, मतलब कहने का कोई बिंदु y है, लैंप पोस्ट से y दूरी पर एक बिंदु क्या है y है, तो यहाँ से इसके जो उन्नयन कोण है बेटा वो कितना बन रहा है, वो 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यदि लैंप पोस्ट के बाद बिंदु से बिंदु y की दूरी 80 मीटर है। ये कह रहा है लैंप पोस्ट के बाद बिंदु से बिंदु y की दूरी कितनी है, वो 80 मीटर है। क्या है? 80 मीटर है। ठीक है ना बात? आप कहेंगे यस सर। तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई याद कीजिए क्या होगी, मतलब आपसे ये पूछा है, आपसे एच की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। तो आप क्या करेंगे बेटा कि ये 45 लिखा है ना, ये एच लिखा है, तो मैं जानता हूँ कि ये 45 है तो ये भी कितना बनेगा 45 बनेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 बनेगा। अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 80 मीटर होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु के समान तल पर उससे 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए क्या होगा। ठीक है, 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक किसी मीनार के पाद बिंदु से समान तल पर उससे 28.5 मीटर, मतलब कहने का ये है बेटा कि मान लीजिए कि एक पर्यवेक्षक है, कोई व्यक्ति है, और एक क्या है, ये मीनार है। क्या है बेटा? एक मीनार है, और उस मीनार से 28.5 मीटर की दूरी पर वो व्यक्ति खड़ा है। अब वो जो व्यक्ति है ना, प्रेक्षक है, उसकी जो लंबाई है 1.5 मीटर है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसकी आंख से टावर के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री का है। कितना है? 45 डिग्री का। तो ये 28.5 है, तो आप ये जानते हैं कि 45 के केस में ये 45, तो ये क्या बनेगा, ये भी 45 बनेगा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों सेम होंगे। तो आप कहेंगे सर कि ये वाली भी जो होगी वह 28.5 मीटर होगा। ठीक है ना। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और आप जानते हैं कि टावर की ऊंचाई में ये इधर वाली जो लंबाई है वो कितना है, 1.5 मीटर है। 28.5 में एक जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, तो 30 मीटर बन जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने इसमें लगभग जो प्रीवियस जितने टाइप के सवाल थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, और भी कुछ बेहतरीन सवाल होंगे तो मैं आगे क्लास में उसको ऐड करके बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आज से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। और अपने दोस्तों में जाते जाते बता दूं कि अपने दोस्तों में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।